Assalamu alaikum. Dear students, I am Tanveer Yusuf in front of you. Today's topic is blood grouping. As you know, there are lot of various systems of blood grouping. At least 30 systems are there for blood grouping. The most important is A, B, O, blood grouping, and RH factor system. This ABO and RH factor system is the most prominent, सबसे माना जाता है ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में. मुझसे जिक्र मैंने आज तक तो फिक्री ब्लड ग्रुपिंग क्या गई कितना चीज कर. In 1900, some books write 1901. In 1900, A, blood group A, B and O were discovered by Carl Landsteiner. Carl Landsteiner. And in 1902, AB blood group was discovered by Castello. 1902. समझो आप बोलो 1900 में यानी अच्छे 4 blood groups. We have in human beings mostly 4 blood groups A, B, O, AB. सब लोग ये blood groups जानते हैं. Discovered by Carl Landsteiner. जब blood transfusions में प्रॉब्लम हुई थी तभी इसने ये डिस्कवर किए थे by means of serendipity. अचानक इसको ये डिस्कवर हुए थे और AB blood group was discovered by Castello in 1902. ये ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं और कौन सी ब्लड सेल्स इसमें पार्ट करते हैं, लेट अस सी. हम देखने वाले हैं कि आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था कि ब्लड में बहुत सारी सेल्स होती हैं. जब मैंने पहला लेक्चर दिया था आप लोगों को तो उस दिन मैंने बोला था ब्लड्स में ऐसी प्लाज्मा कितना है 55% एंड फॉर्मर्ड पोर्शन इसको हम सेल्यूलर पोर्शन भी बोलते हैं. फॉर्मर्ड पोर्शन और सेल्यूलर और कार्पेस्कुलर पोर्शन ये है 45%. वो खून ब्लड अत में मेजर पार्ट प्लाज्मा एंड सेल्यूलर पोर्शन जो है 45% है. यह सेल्यूलर पोर्शन में क्या क्या इसमें आपको मैंने बोला था बहुत आरबीसीज होती है, डब्ल्यूबीसीज होती है और प्लेटलेट्स होती है. इनको हमने बोला था अर्थ्रोसाइट्स, इनको बोला था ल्यूकोसाइट्स, इनको बोला था थ्रोम्बोसाइट्स. याद रखें आप लोग. फिर WBCs में मैंने बहुत सारे आपको बोला था these are egg granulocytes, they are granulocyte cells. इसमें फिर बोला था मैंने 3 किस्म है granulocytes में, eosinophils, basophils and neutrophils. इनमें मैंने बोला था egg granulocytes में monocytes and lymphocytes. अब आपको याद रखना है ब्लड ग्रुपिंग में कौन सी सेल डिटरमाइन करती है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है इंसान में. वो ओनली इन सेल्यूलर पोर्शन, प्लाज्मा पोर्शन नहीं डिटरमाइन करता है. एंटीबॉडीज होती है इसमें लेकिन एंटीजन से डिटरमाइन करते हैं. आरबीसीज इज द ओनली सेल, आरबीसीज वो ओनली सेल है जिसके सेल मेम्ब्रेन पे कौन सा एंटीजन होगा वो डिटरमाइन करता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है. इन सेलों का ताल्लुक नहीं है इसके साथ, इन सेलों का ताल्लुक नहीं है इसके साथ. समझ गए. पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कभी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल मेम्ब्रेन डिटरमाइंस, किस सेल का मेम्ब्रेन डिटरमाइन करता है कि ब्लड ग्रुप कौन है. वो ब्लड की आरबीसी है जिसको हम रेड ब्लड सेल भी कहते हैं. आप लोग को पता है ब्लड में सबसे ज़्यादा सेल आरबीसी होती है. 4.5 to 5.5 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड. समझ गया आप. वो क्या पूछा है युस सेल ब्लड ग्रुपिंग डिटरमाइन करान कुस ब्लड ग्रुप इंसानस मज सह आरबीसी. वली वो आरबीसी किस सेल मेम्ब्रेनस पे कित ये डिटरमाइन कर कि कुस ब्लड ग्रुप वली सह जिगर में
आइए हम देखते हैं किस तरह हम ब्लड ग्रुप को, हमारे पास अगर इस मानो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम, एक इंसान का सर्कुलेटरी सिस्टम है, न्यूक्लियस सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये मानो आरबीसी है, आरबीसी मैंने दोनों साइड बनाए आरबीसी के, आरबीसी जो है इसके दोनों साइड के बाइकॉन्केव भी है, अगर हम साइड व्यू देखेंगे तो सर्कुलर है। इस वुछान हम लोग देखते हैं कि आरबीसीज पे अगर अच्छे ब्लडस मज आसान एंटीजन्स, ब्लडस मज आसान एंटीजन्स, आरबीसीज पे अगर से एंटीजन ए ओस, क्या ओस एंटीजन ए, अगर हमारे इस आरबीसी पे एंटीजन ए है तो हम बोलते हैं इसको ब्लड ग्रुप ए है। ये इंसान जो है ह्यूमन बीइंग, इसमें ब्लड ग्रुप ए है। अगर हमारे आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पे एंटीजन ए है, हमारी कुछ एंटीजन्स व्हाट आर एंटीजन्स, दे आर द सिंपल प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, दे आर प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। इससे पता चलता है जिसके आरबीसीज के सेल मेम्ब्रेन पे ए एंटीजन होगा उसको ब्लड ग्रुप ए है। इसी तरह अगर कोई ऑर्गेनिज्म दूसरा इंडिविजुअल है, उसकी आरबीसी पे क्या है, ये है आरबीसी उसकी आरबीसी पे एंटीजन क्या है, बी एंटीजन, इसकी आरबीसी पे बी एंटीजन है, बी एंटीजन है तो इसका ब्लड ग्रुप बी है, ये ब्लड ग्रुप तेरे बी। ठीक है, शाबाश। अगर मैंने तीसरा इंडिविजुअल बनाया, इसके आरबीसी जो है, इसकी आरबीसी पे मानो कि इसकी आरबीसी है बाइकॉन्केव, इसकी आरबीसी पे दोनों एंटीजन्स है ए बी बी बी, तो हम कहते हैं कि इस इंडिविजुअल को ब्लड ग्रुप जो है ए बी ब्लड ग्रुप है। समझ गया? अस क्या वनान अमिस हसा ब्लड ग्रुप ए बी। वो ब्याक इंडिविजुअल जो समझना है, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है अगर हमारे पास और एक ऑर्गेनिज्म है, उसके पास वनान यमिस हसा ब्लड ग्रुप ओ, अमिस ब्लड ग्रुप ओ, ये हमें बहुत जरूरी समझना है, ये समझने लायक कथ इस इम्पॉर्टेंट वनान यमिस हसा ब्लड ग्रुप ओ। तो क्या मतलब वो ओ ब्लड ग्रुप, मैं समझाता हूं आप लोग को यहाँ पर अच्छी तरह से। यह है ऑर्गेनिज्म का सर्कुलेटरी सिस्टम, यह है इसकी मानो कि आरबीसी है, ये इसकी आरबीसी है। हम बोलते हैं यस कहीं एंटीजन तस हसा ब्लड ग्रुप ओ, लेकिन सही नहीं है। आप लोग समझो, युस ये ओ ब्लड ग्रुप हमने देखा, ए भी देखा, हमने बी, हमने ए भी देखा, ए भी है, ये ए ब्लड ग्रुप है, बी भी देखा था, ए भी देखा है। अब हम ओ को हम बोलते हैं इसका कोई एंटीजन नहीं है, सही बात नहीं है। अमिस ओवस आसान असली बुझते क्या, अमिस आसान आरबीसी मेम्ब्रेनस पे अख चीज तथ याद तो थवन, तथ नाव वनान ये आरबीसी अच्छी तरह से बनाएंगे हम। इसके मेम्ब्रेन पे सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी युस अमिस अख चीज तथ वनान एच सबस्टेंस, ये आपको जरूरी याद रखना है। क्या अमिस एच सबस्टेंस आसान यस कहीं ब्लड ग्रुप आस, अमिस वनान अमिस कहीं एंटीजन, अमिस हसा ओ ब्लड ग्रुप। ये क्या ओ बस समझा वही, अमिस एच सबस्टेंस, क्या एच सबस्टेंस। ये एच सबस्टेंस क्या बस समझा तो ये क्या इसका क्या वास्ता है ब्लड ग्रुप ए से, बी से और ए बी से। ये एच सबस्टेंस क्या होती है, ये आप लोगों को समझना है। ये हाई कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है, आप लोगों को ये बहुत मदद करेगा नीट में भी। देखो अब ये हम देखेंगे एच सबस्टेंस क्या होती है। आइए देखो प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये हमारे पास एक आरबीसीज है, अगर हम ये आरबीसी मेम्ब्रेन अलग से देखेंगे, इस आरबीसी
ये एज सब्सटेंस क्या है? एज सब्सटेंस हमारे पास होती है, हमारे एक सेल में आपको पता है अर्थ्रोसाइट, ये भी याद रखना है, आरबीसी जो है वो एन्यूक्लिएटेड है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है। जब न्यूक्लियस नहीं है तो ये प्रोटीन को मैंने बोला था इसमें ए एंटीजन, फॉर एग्जांपल ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है, तो ये बना ए। तो ये एंटीजन कहाँ से आया, ये प्रोटीन कहाँ से आया? जब इसके पास, जब आरबीसी है, इसके पास न्यूक्लियस है ही नहीं, इसके पास न्यूक्लियस है ही नहीं। तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है, वो किसी चीज को कोड करता है, कोई प्रोटीन, फिर वो प्रोटीन एंटीजन बनेगा, फिर इसके सरफेस पे आएगा। जब इसके पास न्यूक्लियस है ही नहीं, ये आरबीसी न्यूक्लियस कहीं, ये एंटीजन ए कत आव इस सरफेस मेम्ब्रेन पे खोत, क्या न्यूक्लियस मेन चीज, अथ क्रोमोसोम्स आप लोगों ने पढ़ा है, ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ते हैं, क्रोमोसोम में डीएनए है, डीएनए क्या करता है काम, ये एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से बनाता है किसी भी प्रोटीन को, इसको आप लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जब डीएनए हमारे पास एन्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस ही नहीं है, ये प्रोटीन कहां से आ गया? एक्चुअली क्या होता है, जब आरबीसी का प्रिकर्सर, उनको बोलते हैं प्रिकर्सर अर्थ्रोसाइट्स, प्रिकर्सर अर्थ्रोसाइट्स, ये जब ये एंटीजन्स बनते हैं, ये ब्लड ग्रुप जब बनते हैं, उस वक्त आरबीसी जो होती हैं वो प्रिकर्सर स्टेज में होती हैं, पहले स्टेज में होती हैं। जब अर्थ्रोपायोसिस होती है, अर्थ्रोपायोसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज फ्रॉम द बोन मैरो, जब ये होती है तब जाके प्रिकर्सर आरबीसी में ये होता है, उस वक्त उसका न्यूक्लियस होता है। जब एंटीजन्स बना तिस फिर न्यूक्लियस आसान से तिस फिर कराए प्रोटीन सिंथेसिस, आज से बनान एंटीजन्स। वुछ तो बे गो वापस एच एंटीजन क्या युस ओ ब्लड ग्रुप्स में छ हमारे, ये हमारी आरबीसी है, मानो ये हमारे पास आरबीसी है, अच्छी तरह से देखो, हमारे पास आरबीसी है, हमारे पास एक इसमें क्रोमोसोम नंबर 19 है, प्रिकर्सर आरबीसी में क्रोमोसोम नंबर 19, ये आपको याद रखना है। बेशु तो याद था युस आरबीसी सेल मेम्ब्रेन छ, अत पे छ आसान वारियाह ओलिगोसैकराइड्स ऑन द सरफेस ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज द मोस्ट स्टडीड सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये अमाउंट में ज्यादा होती है हमारे पास, इजिली हेकान ब्लड कस कड़ित, वारियाह तादाद में सारे खुद ज्यादा सेल ब्लड सेल, इसलिए आरबीसी मेम्ब्रेन इजिली अवेलेबल, तवे मोस्ट स्टडीड सेल मेम्ब्रेन। अत पे क्या वुछ अत पे लच बदी लकट लकट यूनिट्स, तमन छ वनान ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड क्या गो, गड समझो तुम ओलिगोसैकराइड क्या गो। ओलिगोसैकराइड छ वनान अगर हसे कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट मिसाल हमारे पास एक ग्लूकोज यूनिट है, अच वनान मोनोमर, मोनोसैकराइड, या गो मोनोसैकराइड। अगर वह ऐसे वारियाह 5 या 5-6 मोनोसैकराइड रलन, अच वनान ओलिगोसैकराइड। वो ओलिगोसैकराइड इज चेन ऑफ 4 or 5 up to 10 मोनोसैकराइड यूनिट, समझ आवा? वह अगर 50 हेर कुन ज्यादा ग्रेटर देन 50 मोनोसैकराइड यूनिट्स, फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स जो ग्लूकोज में ग्लूकोज मिलते हैं, तो वो सेलुलोज बनाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेलुलोज है, सेलुलोज क्या है, ये बनामत मोर देन hundreds of units of glucose आसान सेलुलोज मज लीनियरली चेनड, तेल वन बात पॉलीसैकराइड। पॉली वो मोनोसैकराइड, ये 5 to 10 मोनोसैकराइड तम बना ओलिगोसैकराइड, ये बनान तम ये 50 हेर 100 रलन तम बनाव पॉलीसैकराइड, एग्जांपल सेलुलोज। यमय ओलिगोसैकराइड छ आसान ऐसे अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। वारे ओलिगोसैकराइड 100 ओलिगोसैकराइड छ आसान सरफेस ऑफ आरबीसीज पे मौजूद। उतना आ समझ ठीक कुछ सही मेन जगह। क्रोमोसोम नंबर 19 उसने वो याद ज, फॉर द सेक ऑफ कंसिडरेशन आपको समझाने के लिए मैं 2 ओलिगोसैकराइड्स ले लूंगा, ठीक है। एक अब याद रखना है क्रोमोसोम नंबर 19, क्रोमोसोम नंबर 19 क्रोमोसोम नंबर 19 जो है, इस पे एक लोकस है, क्रोमोसोम्स पर अग जाय, क्रोमोसोम्स पर अग जाय, उसको बोलते हैं लोकस। यूज जाय क्रोमोसोम्स पर आसान तच वनान लोकस, जो किसी भी चीज को कोड करेगी। ये लोकेशन
of a gene on a chromosome is called locus. ये यहाँ पर ये क्या कर काम यह से कर कोड एक एंजाइम तक चुना फ्यूकोस ट्रांसफरेस याद था क्रोमोसोम नंबर 19 पे एक जगह लोकस है एक जीन की लोकेशन है वो कोड करता है एंजाइम को फ्यूकोस ट्रांसफरेस ये क्या चीज सारे प्रोसेस तो याद था क्या है आप लोगों को पता है अर्थ्रोसाइट में जो मेच्योर अर्थ्रोसाइट है उसमें न्यूक्लियस नहीं है प्रीमेच्योर अर्थ्रोसाइट है फ्यूकोस ट्रांसफरेस फॉर एग्जांपल yish karan what is the function of fucose transferase it's an enzyme which transfers fucose on this oligosaccharide chain for example मैंने यहाँ पर ऐसा बनाया है ताकि आप लोग समझ जाएंगे वो बनाइए ये for example इसको हम ऐसे दिखाएंगे देखो आप ये फ्यूकोस ट्रांसफरेस क्या करता है yish karan yish bis फ्यूकोस वातनावा यहाँ पर ऐड होता है ये फ्यूकोस ये हमारा फ्यूकोस है जो पॉलीसेकेराइड चेन पे चढ़ गया वो क्या करते हैं इसे ओलिगोसेकेराइड चेन इसके ऊपर जो कोड किया था फ्यूकोस ट्रांसफरेस क्रोमोसोम 19 ने इस ओलिगोसेकेराइड चेन के ऊपर चढ़ गया तो इसको बोलते हैं हम H सबस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज H सबस्टेंस H सबस्टेंस क्या है H सबस्टेंस इज व्हेन फ्यूकोस इज एडेड टू द ओलिगोसेकेराइड चेन प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ अर्थ्रोसाइट precursor erythrocyte that is called as H substance अब आपको याद रखना है H substance और H antigen जो होता है H antigen यही मैंने बोला था ये ब्लड ग्रुप O में होता है लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है सब ब्लड ग्रुप A आसन सब ब्लड ग्रुप B आसन सब ब्लड ग्रुप A आसन हर कोई जाय छ गोड आसान H substance प्रेजेंट सवान बुमुई त क्या गो H substance पे क्या रिश्ता है H सबस्टेंस को एंटीजन A के साथ किस तरह ब्लड ग्रुप A बनता है आप लोगों को पता है अब हम देखेंगे ये H सबस्टेंस कितनी इंपॉर्टेंट है ये हमने देखा अब हमारे पास जो ये आरबीसीज है इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो क्रोमोसोम्स और है क्रोमोसोम नंबर 9 वन फ्रॉम मैटरनल अनदर फ्रॉम पैटर्नल दे आर सोमेटिक क्रोमोसोम्स ये आप लोगों को पता है मैटरनल को मैं ऐसे बनाऊंगा इसका लगा बल्कि हूँ ताकि आपको पहचान जाएगा इसको हम ऐसे बनाएंगे मोस्टेजेस ये है मैटरनल दिस इज पैटर्नल एक क्रोमोसोम बाप से एक मां से आया है आप लोगों को पता है इनको बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या है क्रोमोसोम तवे चीज बना हुआ है ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ये जो क्रोमोसोम नंबर 9 है इसमें एक लोकस होता है यहाँ पर एक जीन होता है इस लोकेशन पे जो कोड करता है एक एंजाइम को उसको बोलते हैं हम N-acetyl यहाँ पर मैं लिखूंगा NAGA ट्रांसफरेस मैं अभी समझाता हूँ वो क्या है NAGA वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे बनाऊंगा फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आपको समझाने के लिए यह है नागा है N-acetyl galactosamine transferase what is NAGA NAGA it is N-acetyl galactosamine transferase dear students उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे उससे क्रोमोसोम नंबर 9 जो है प्रिकर्सर अर्थ्रोसाइट में ये एक लोकस है इसमें यथमच अक जीन आसान युस कोड छ करा N-acetyl galactosamine transferase enzymes सच कि ये सच तो नहीं N-acetyl galactosamine transferase छ करा N-acetyl galactosamine ट्रांसफर कोच करा कुछ से ये H सबस्टेंस यह छ गसन यतस ऐड ये ऐड होता है शाबाश वेरी इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट है आप याद रखो अगर H सबस्टेंस जो बनी है ओलिगोसैकेराइड चेन के साथ जब फ्यूकोस ऐड हुआ उसको बोलते हैं H सबस्टेंस ये H सबस्टेंस कहां होती है सर्स्टन मैंने आपको बोला था ये H सबस्टेंस वो A ब्लड ग्रुप है B है AB है या O है सर्स्टन A ब्लड ग्रुप सर्स्टन B ब्लड ग्रुप सर्स्टन AB सर्स्टन O ब्लड ग्रुप क्या सार मीन पर H सबस्टेंस ये आपको याद रखना है H substance is present
ये वो कंसेप्ट है जो आपको बहुत मदद देगा आगे ब्लड ग्रुप फॉरएवर समझने के लिए। एस सबस्टेंस सबों पे प्रेजेंट है। आप देखो यहाँ पर एस सबस्टेंस है, कैसे ब्लड ग्रुप्स बनते हैं। दिस इज एस सबस्टेंस, दिस इज एस सबस्टेंस, दिस इज एस सबस्टेंस, दिस इज एस सबस्टेंस। ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं ओ ग्रुप में कुछ नहीं एंटीजन है, नहीं, इसमें एच सबस्टेंस, एच एंटीजन मौजूद होता है, बॉल नहीं होता, इसमें एच सबस्टेंस मौजूद होता है। तीनों चार ग्रुप में एच सबस्टेंस मौजूद है। अगर ये एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन गैलेक्टोज एमाइन ट्रांसफरेज ने अब इस पे क्या ट्रांसफर किया, फॉर एग्जांपल ये आरबीसी हमारे पास, इस पे ट्रांसफर किया इसने, ये वाला इसने ट्रांसफर किया इसको। मैं रेड से इसलिए बना ताकि आप लोग समझ जाएंगे। ये वाला, ये दो मैंने ट्रांसफर एंजाइम है, ये जो इसकी लेग्स है ये एंजाइम डिटरमाइन करता है, और जो प्रोटीन है वो ये है, दिस इज एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमाइन। एन एसिटाइल ये क्या छू, यानी एच सबस्टेंसेस, दिस एच सबस्टेंस, एच सबस्टेंस को क्या ऐड हुआ, ये वाला ऐड हुआ, दिस इज कॉल्ड एज कंबाइंड एच सबस्टेंस। व्हेन इट इज एडेड विद एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमाइन तो ये एंटीजन ए बनता है। अछ वनान ब्लड ग्रुप ए ये आरबीसी पे एंटीजन ए आस आज तो तय फिक्री गोड़ी कि एंटीजन ए गो क्या, वो एंटीजन ए क्या छ, एंटीजन ए छ ये अस ओलिगोसैकेराइड चेन अत पे फ्यूकोस खोदमत पत गई ऐड क्या गोस ऐड एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमाइन। अब ये ब्लड ग्रुप एंटीजन ए बन गया, अब ये आरबीसी पे होगा तो ये ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा। समझ आवा, शाबाश। अब देखो, अब हमने देखा एच सबस्टेंस पे क्या होता है, जब एच सबस्टेंस को व्हेन एच सबस्टेंस, जब एच सबस्टेंस पे ऐड हो जाएगा एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमाइन तो ये एंटीजन ए बनेगा, तो ये ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए है। आओ समझ ब्लड ग्रुप ए क्या गो थे से दिमाग वुश तो याद थोड़ा अतसन। ब्लड ग्रुप ए यह है, अगर एक ही क्रोमोसोम मौजूद होगा तो भी एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमाइन इतना बनेगा कि ये आरबीसी के सारे ओलिगोसैकेराइड जो एच सबस्टेंस है उसको ये नागा एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमाइन लगा सकता है। वो अगर ऐसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ए है, अगर अब कोई क्रोमोसोम यहाँ पर दो है, दो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे, जीनोटाइप हम देखेंगे, मैं दिखाता हूं आपको यहाँ पर फिर से जान अच्छे हो ब्लड ग्रुप ए, ये है हमारे पास ब्लड ग्रुप ए। किस क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 9 पे हमारे पास दो है, अगर दोनों क्रोमोसोम होंगे तो भी हमें ब्लड ग्रुप ए ही बनेगा। अगर दुश्वे आसन प्रेजेंट ये कर अथ कोड दुश्वेन सेम लोकस सेम क्रोमोसोम सेम जीन दुश्वे करन कोड आरबीसी पर बन ब्लड एंटीजन ए अस बना ब्लड ग्रुप ए, दिस इज एंटीजन। ठीक है, शाबाश। अगर एक प्रेजेंट होगा दूसरा एब्सेंट होगा फिर भी ये काफी है कि ये सब एच सबस्टेंस पे एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमाइन ऐड कर सकता है, एंटीजन ए बनेगा, ब्लड ग्रुप ए बनेगा। अगर ये मेन्यू का प्रेजेंट या एब्सेंट, या ये मेन्यू का प्रेजेंट या एब्सेंट, ये ओ की एब्सेंट 0 ए तेल बन ए 0 और 0 ए, इट इज वन एंड द सेम थिंग। सो जीनोटाइप दिस इज फिनोटाइप की शक्ल आए जे ब्रोख एंटीजन ए ज क्रोमोसोम ज जीन्स फंक्शनल, देन इट इज ए। अगर आपको ए एक होगा दूसरा एब्सेंट होगा फिर भी ए बनेगा, वो हमारा ब्लड ग्रुप ए जो है इसके दो जीनोटाइप्स है, ए एंड A0, दीज आर कॉल्ड एज जीनोटाइप्स, दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप। ये जीन पर लिखा था, ये को फिनोटाइप शक्ल। जैसे एक इंसान में 2 किडनी जो है, ह्यूमन बीइंग हैज 2 किडनीज, अगर एक भी हो सकती है वो भी अपनी काम करते तो ऐसे वारे वुचमुत कि हम अक्सी बकवास पे दुश्वे फिल्ट्रेशन करन एक्सक्रीशन करन अकई बकवट तम ति जिंद इंसान आपके सामने हैं, दुश्वे आसन दुश्वे करन काम। ठीक है, सेम इज केस हियर। अब ब्लड ग्रुप बी क्या है, फिर वो समझते हैं हम ब्लड ग्रुप बी क्या है। अब ये देखो वुश से ब्लड ग्रुप बी क्या बी एस में क्या बी ब्लड ग्रुप, यही क्रोमोसोम 9 जो है इसमें
लोकस, इस लोकस पे कुछ वेरिएशन आएगी, ये वेरिएंट बनेगा, इसमें क्या, ये क्रोमोसोम जो है यहाँ पर कोड करेगा, दूसरा एंजाइम आएगा, उसको बोलते हैं गैलेक्टोज ट्रांसफरेज। क्या एंजाइम आएगा, गैलेक्टोज ट्रांसफरेज। होता है उस एन स्टाइल गैलेक्टोज एमाइन, अब सिर्फ गैलेक्टोज ट्रांसफरेज मैं शक्ल बनाऊंगा, डिफरेंट थोड़ा सा आप लोगों को समझ आएगा। सेम क्रोमोसोम ये होगा, क्रोमोसोम नंबर 9, इसका ये जो लोकस है इसमें कुछ वेरिएशन आएगी, चेंज आएगी, तो ये करेगा गैलेक्टोज ट्रांसफरेज को कोड एंजाइम। ये जो गैलेक्टोज ट्रांसफरेज, फॉर एग्जांपल हम ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, दिस इज गैलेक्टोज ट्रांसफरेज, या जंग से ताकि आप लोग समझ जाएंगे ये एंजाइम है। दिस इज, ये देखो गैलेक्टोज ट्रांसफरेज, ये क्या करता है काम, ये करेगा ट्रांसफर किसको, गैलेक्टोज को। हमारे पास ये ओलिगोसैकेराइड चेन है, शाबाश, मैंने बोला था 2 ही ले लूंगा मैं समझाने के लिए। यह है ओलिगोसैकेराइड चेन, इसमें क्या आएगा, अब वी पर सिर्फ गैलेक्टोज ये आएगा। ऑलरेडी क्या है इस पे, यहां से फ्यूकोस, ये H सबस्टेंस है, ऑलरेडी दिस इज H सबस्टेंस। ये हमारे पास H सबस्टेंस मैंने बोला था, वो व्हिच है RBCs H सबस्टेंस आप लोगों को पता है कि हर ब्लड ग्रुपस मज H सबस्टेंस, सो क्या H सबस्टेंस या H एंटीजन क्या है, ये है हमारा H एंटीजन। दिस इज ओलिगोसैकेराइड चेन प्लस फ्यूकोस, दिस इज H सबस्टेंस। अगर इस H सबस्टेंस के साथ गैलेक्टोज ट्रांसफरेज गैलेक्टोज ऐड करेगा, यहाँ पर गैलेक्टोज ऐड करेगा, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एंटीजन बी। शाबाश, एंटीजन बी कैसे बनता है, एंटीजन बी बनता है H सबस्टेंस और H एंटीजन के साथ जब मिल जाएगा गैलेक्टोज, तो ये इस वक्त क्या एन स्टाइल गैलेक्टोज एमाइन नहीं है, इस वक्त सिर्फ गैलेक्टोज है, तो बन जाता है ब्लड ग्रुप बी। वो किसका बना ब्लड ग्रुप बी, वो ब्लड ग्रुप बी के लिए भी पहले जरूरी क्या है हमारे H एंटीजन H सबस्टेंस, वो इस वाले आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पे भी होगा, ओलिगोसैकेराइड चेन मिक्सड विद फ्यूकोस, देन इसके ऊपर अब H सबस्टेंस पे डिटरमाइन करता है, इसके ऊपर एन स्टाइल गैलेक्टोज एमाइन आ जाता है, तो ए एंटीजन बनता है, ए ब्लड ग्रुप बनता है। अगर इस पे गैलेक्टोज आ गया तो बी एंटीजन बनता है, ब्लड ग्रुप बी बनता है। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप बी को बनाने में हमारे H सबस्टेंस को गैलेक्टोज ऐड होता है, बन गया हमारा ब्लड ग्रुप बी। शाबाश। अब हम देखते हैं ए बी कैसे बनता है। शाबाश, आप देखो हमारे पास आरबीसी है, ये जो क्रोमोसोम्स है, अगर एक क्रोमोसोम ने 2 क्रोमोसोम्स की लोकस है, अगर एक क्रोमोसोम ने गैलेक्टोज ट्रांसफरेज बनाया और दूसरे क्रोमोसोम ने यहाँ पर क्या बनाया, अगर इसने बनाया एन स्टाइल गैलेक्टोज एमाइन ट्रांसफरेज, जो पहले हमने बोला था, ऐसे बोला था मैंने, ये वाला अगर दोबारा बनाया किसने, एक क्रोमोसोम की लोकस ने एन स्टाइल गैलेक्टोज एमाइन ट्रांसफरेज बनाया और दूसरा एंजाइम गैलेक्टोज ट्रांसफरेज बनाया, तो हमारी आरबीसी जो है इस पे दोनों चढ़ सकते हैं, या ओलिगोसैकेराइड चेन या ब्याक ओलिगोसैकेराइड चेन या फ्यूकोस ऐड करी, ऑलरेडी हमने देखा था इस पे भी फ्यूकोस ऐड होगा। ये क्या है, दिस इज H सबस्टेंस, दिस इज H एंटीजन H सबस्टेंस। इस पे अब अगर दोनों आ गए, इस पे क्या, इस पे हो जाएगा ऐड, ऐसे यहां से ये वाला ऐड, अगर ये हो गया, ये बन गया एंटीजन ए, यहां पर ये बन गए एंटीजन ए। शाबाश। अगर इस पे सिंपल स्टार लग गया, इस पे अगर ऐसे लग गया तो गैलेक्टोज आ गया H सबस्टेंस पे, ये H सबस्टेंस है, यहाँ पर ग्लूकोज लग गया तो बन गया एंटीजन बी। ये क्या बन गया, एंटीजन बी, वो जिस पे दोनों एंटीजन होंगे ए बी बी बी, इसको बोलते हैं हम ए बी। शाबाश, ये ब्लड ग्रुप ए बी बन गया, ब्लड ग्रुप ए बी। इसके लिए जीनोटाइप क्या होगा, बी के लिए सेम मैंने बोला था, बी और बी हो सकता है, फिर भी ब्लड ग्रुप बी बनेगा, यहाँ एक एब्सेंट होगा तो फिर भी ब्लड ग्रुप बी बनेगा। वो जैसे ए के लिए एंटी जीनोटाइप है ए, इसी तरह से ब्लड ग्रुप बी के लिए बी और B0 बी और बी। समझ गए। अब ए बी पे दोनों है, ए बी पे दोनों क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम एक है, ये करता है, अगर ये होगा तो एंटीजन ए करेगा कोड, बी वाला
बी करेगा कोड, ये वाला बी कर सकता है कोड, या ये वाला ए बी कर सकता है कोड, ये वाला ए कर सकता है कोड। गर्ज की दोनों ए बी और बी दिस द सेम, सो जीनोटाइप फॉर ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप क्या है, वो है ए और बी, दोनों का होना जरूरी है, तभी जाके ए और बी बनेगा, वो ए और बी बनेगा। ये भी यहाँ पर याद रखना है आपको, ब्लड ग्रुप बी जो है यहाँ पर अगर दोनों होंगे इसको बोलते हैं होमोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप बी, अगर एक एब्सेंट होगा तो इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप बी। यहाँ पर दोनों का होना जरूरी है, इट इज होमोजाइगस फॉर ए बी, मस्ट है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि ओ एंटीजन क्या है, ओ ब्लड ग्रुप क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो आप, हमारे पास एक आरबीसी है, हमारे पास एक आरबीसी है जिसका ये क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम जो है प्रेजेंट है, लेकिन किसी वजह से ये जो लोकस है ये डिसफंक्ट हो गया। इस पे क्या था, एच सबस्टेंस, इस पे भी है, यह पर एच सबस्टेंस, इस पे भी ये एच सबस्टेंस मौजूद है, एच एंटीजन मौजूद है जो ओलिगोसैकेराइड और फ्यूको से बना है, लेकिन यह क्रोमोसोम बी ना ए को सिंथेसाइज कर सकते हैं, ना ये गैलेक्टोज ट्रांसफेरेज बनाता है, ना ये एन-एसिटाइल गैलेक्टोज एमाइन ट्रांसफेरेज बनाता है। इसकी वजह से ना ये गैलेक्टोज ट्रांसफर होता है इस पे, ना होता है इस पे नागा एन-एसिटाइल गैलेक्टोज एमाइन ट्रांसफेरेज, ना गैलेक्टोज ट्रांसफेरेज। सो इस पे क्या होता है, इस पे कुछ नहीं होता है ट्रांसफर, वो इस पे ना ए एंटीजन बनेगा ना बी एंटीजन बनेगा, इसको हम बोलते हैं, इस पे कोई नहीं ट्रांसफर हो, इसको बोलते हैं हम जीरो। क्या है ये, जीरो। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ये जीरो था। इसका माने ये था कि ये जो क्रोमोसोम नए है, नए गैलेक्टोज बनाता है, नए एन-एसिटाइल गैलेक्टोज एमाइन बनाता है, सो एच सबस्टेंस पे कोई और चीज नहीं चढ़ेगा, इसको बोलते हैं हम एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए और एब्सेंस ऑफ एंटीजन बी। सो कोई नहीं है इस पे, ओनली एच सबस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम जीरो। जब ये जीरो बार बार रिपीटेड हुआ, जीरो जीरो, फिर बहुत सारों ने इसको ओ बी, जैसे हम मोबाइल पे भी देखते हैं, जीरो की जगह बहुत सारी जगह हम ओ बी लगाते हैं, इसी तरह ये लिखते लिखते ऐसे ही बाय कन्वेंशन ओ ब्लड ग्रुप बन गया। अदरवाइज इट इज जीरो, जीरो मींस एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए और एंटीजन बी। इस तरह से आप लोगों ने आज ये समझ लिया कि एंटीजन बी क्रॉस रिपीट, ब्लड ग्रुप ए क्या गो, ब्लड ग्रुप बी क्या गो, ए बी क्या गो, ओ क्या गो, एक मेडिसिन क्रॉस रिपीट आखिर Celsi की बहुत नजर ये क्या गो, सो दैट यू मे रिमेंबर इट फॉर एवर, आप लोग भूल नहीं जाएंगे और आपके काम आएगा। अब आपके पास एंटीजन ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए के पास क्या है, इसके पास एंटीजन ए है, इसके पास क्या है, एंटीजन ए। एंटीजन ए क्या है एक्चुअली, एंटीजन ए क्या है, या से बनावट एच एंटीजन और एच सबस्टेंस, इसको हम बोलते हैं एच सबस्टेंस। एच सबस्टेंस इसमें क्या ऐड होता है, एन-एसिटाइल गैलेक्टोज एमाइन, तो उसकी वजह से ये ब्लड ग्रुप ए बनता है, एंटीजन ए बनता है। अब हमारे पास बी है, जीनोटाइप क्या है इसका, जीनोटाइप हम देखते हैं, जीनोटाइप इसका है ए अगर ए जीरो भी है। इसी तरह से ब्लड ग्रुप हमारे पास बी है, ब्लड ग्रुप बी में क्या है, एंटीजन बी है, एंटीजन बी का इससे बनता है एच सबस्टेंस प्लस गैलेक्टोज, ये बनाता है एंटीजन बी। इसमें कौन कौन जीनोटाइप है, इसमें है बी और B0। शाबाश, हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप है, इसके पास एंटीजन ए भी होता है, आरबीसी पे बी भी होता है, इसके पास दोनों होते हैं। एच सबस्टेंस जो है इस पे दोनों ऐड होते हैं, एक पे होगा ऐड नागा, दूसरे पे होगा ऐड गैलेक्टोज, तो ये होमोजाइगस कंडीशन बनाते हैं, इसके लिए दोनों का होना लाजमी है। और ब्लड ग्रुप ओ जो है इसमें एंटीजन कोई नहीं होता है, नो एंटीजन प्रेजेंट, इसमें सिर्फ एच सबस्टेंस प्रेजेंट होती है, हम बोलते हैं इसको जीरो, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कल दूसरे लेक्चर में कि जिसमें एंटीजन ए होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जिसमें एंटीजन ओ ए होता है इसमें एंटी बी कैसे होता है, एंटी
बी में NTA कैसे होता है, किस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, कौन ग्रुप किसको दे सकता है, कौन ग्रुप किससे ले सकता है, यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, इसको हम अगले लेक्चर में अच्छी तरह से समझेंगे और हम उसी दिन ब्लड ग्रुपिंग का ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे। हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।